आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक को किसी मसलहत की वजह से रोक दिया गया और दो को उसी खौलते तेल में डाल दिया गया। खौलता तेल है, खौलता तेल, जरा तसव्वुर कीजिएगा। आज तो ऐसी कैफियत नहीं है, यहाँ तो तबीयत का मामला है, दिल लग गया है तो इस्लाम छोड़ दिया है। मैंने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे इस्लाम की अहमियत को समझना है तो बिलाल हबशी की जिंदगी भी पढ़ लो, हजरत अम्मार इब्ने यासिर की जिंदगी पढ़ लो। अगर 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 सरकार अलैहिस्सलाम का इश्क समझना है, इस्लाम की कैफियत देखना है तो खुबैब इब्ने अदी को पढ़ते क्यों नहीं? कौन हजरत खुबैब इब्ने अदी, जिनको काफिरों ने सूली पे चढ़ाना चाहा तो कहा आखिरी तमन्ना क्या है? कहा आखिरी तमन्ना दानी उसल्ली रकात है, सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूं। हजरत खुबैब इब्ने अदी को, सरवरे कायनात के सहाबी को वहां पर बिठा छोड़ दिया गया। 2 रकत नमाज पढ़ के आए, फौरन चले आए। कुफार ने कहा क्यों नमाज में दिल नहीं लगा? कहा दिल तो ये करता था, सर रख दिया है उठाऊं नहीं, लेकिन उठा क्यों लिया? कहा अगर मैं नमाज को लंबा करता, तुम कहते डर के मारे नमाज को लंबा कर रहा है, जीने की ख्वाहिश रखता है ताकि और सांसें आगे बढ़ जाए, इसलिए चला आया। अब इश्क़े रसूल का, इश्क़े रसूल सीने में मौजज़न है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला यहाँ तो कोई तेरा मानने वाला भी नहीं है, यहाँ मुस्तफ़ा का कोई गुलाम भी नहीं है, मैं अपना सलाम अपने नबी की बारगाह तक कैसे पहुंचाऊं? ये बदअकीदा कहता है नबी को गैब की खबर नहीं है। हजरत खुबैब इब्ने अदी काफिरों के नरगे में फंसे हैं और मदीने के ताजदार मदीने शरीफ में मौजूद है। सरकार सहाबा के झुरमुट में है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर ये आपके गिरियाज़ारी की वजह क्या है? आपके चश्माने मुबारक से अश्कबारी की वजह क्या है? फरमाया मेरा खुबैब मुझे सलाम पेश कर रहा है, उसको सूली पे चढ़ाया जा रहा है, वो रब से कहता है मौला मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं तू मेरा सलाम मेरे महबूब तक पहुंचा दे। हमने कहा इस जिंदगी को भी पढ़ लिया करो। कब तक व्हाट्सएप पे जिंदगी काटते रहोगे? कब तक इन सुने कुल्ली नेताओं के चक्कर में, इन सुने कुल्ली मुतवल्लियों के चक्कर में पड़े रहोगे? हक्कानियत समझो, हक्कानियत वही है जो फतवा रज़विया ने दी है। और अगर कोई बदबख्त ये कहता है कि आला हजरत का फतवा कुरान और हदीस से बढ़कर है, मैंने कहा बदबख्ते ज़माना आला हजरत के फतवे में और कुरान पाक में कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। इमाम ने लिखा ही वही है जो कुरान और हदीस में मौजूद है। ये तेरी गंदी सोच है जिसने तुझे गंदा कर दिया है। 2 नौजवानों को डाल दिया गया खौलते तेल में, एक को छोड़ दिया गया। अब मैं आपसे भी कहूंगा चौराहों पे खड़े होकर बच्चियों को तकते हो, याद रखना अल्लाह ताला आंखों की खयानत को भी जानता है। जब हमारे मोहल्ले की बच्चियां हमारी बदनिगाहों से नहीं बचेंगी, बदनिगाही से नहीं बचेंगी तो इनकी हिफाजत कौन करेगा? अरे तुम यहां बच्चियों की इज्जतों को तार तार करने नहीं आए हो, मुस्लिम बच्चियों की इज्जतों को बचाने के लिए आए हो। तुम्हारा काम तो यह है कि अगर कोई बहन, हमारी इस्लामी बहन कहीं बिगड़ती नजर आए तो उसको किसी भी वास्ते से समझाएं ताकि मुस्तफ़ा का इश्क उसके दिल से ना निकले और उसको बताएं कनीज़े फातिमा बनने ही में तेरी कामयाबी है। एक नहीं 6 महीने तक वो नौजवान वहां बैठा रहा। वजीर ने पकड़ा, घर ले गया अपनी हस्नो जमाल वाली बेटी, जिसके हुस्नो जमाल को देखने के लिए, इसकी एक एक ताबिश और एक चमक को देखने के लिए वो नौजवान लड़के परेशान रहते थे। हजरत अल्लामा वसी साहब किबला चेंज कर लीजिए और मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। मैं अर्ज क्या कर रहा था, लोग उसको देखने के लिए बहुत बेचैन रहते थे। इसने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 महीने तक बराबर वो लड़की रात में आती, कमरे में वो नौजवान था और वो लड़की आती, रात भर बैठी रहती, अपनी तरफ माइल करना चाहती, अपनी तरफ लुभाना चाहती, लेकिन क्या मजाल थी उसकी कि सरकार के आशिक को अपनी तरफ माइल कर ले। वो अल्लाह का बंदा रात भर इबादत करता रहता, अल्लाह का जिक्र करता रहता, नमाज़े फजर का वक्त आता, लड़की चली जाती। 6 महीने के बाद लड़की ने कहा एक बात तो बता, क्या मुझसे ज्यादा भी कोई हुस्नो जमाल वाला है, मुझसे ज्यादा भी कोई खूबसूरत है? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तुम काफिरों
दूसरों की जिंदगी को माल के एतबार से देखती हो, फिर उसके साथ जिंदगी काटने का फैसला करती हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा माल वाला तुमने मोहब्बत इसलिए की है कि उसके पास माल है, तो सबसे ज्यादा माल वाला तो मेरा नबी है। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ली। कुरान ने कहा इन मुनाफिकीन को यही तो बुरा लगा कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फर्ज से इनको मालदार कर दिया है। पता चला नबी माल वाले हैं और तुम्हें माल दिया करते हैं। मोहब्बत हुस्न जमाल की बुनियाद पर कर रही हो तो सुनो, हुस्न जमाल मेरे मुस्तफा का कितना प्यारा है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। इज्जत की वजह से किसी से प्यार करती हो तो आओ नबी से प्यार करो। हमने कहा इसलिए कि इज्जत है जो अल्लाह ने मुस्तफा को अता की है। आला हजरत कहते हैं जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक जेर पाए मोहम्मद। इसलिए जब तू अगर इस नूर हुस्न को देखकर प्यार करे तो मुस्तफा के हुस्न को दे। माल की बुनियाद पर प्यार करे तो मुस्तफा का माल दे। अगर तू इज्जत जलाल की बुनियाद पर प्यार करे तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को दे। इन सारी चीजों को देखकर जब नबी से प्यार करेगी तो फिर तेरी नजर में कोई काफिर नहीं जचेगा। अरे काफिर तो छोड़, कोई नाम निहाद मुसलमान भी नहीं जचेगा। तू जिंदगी में जिंदगी के साथ ये जुमला बोलेगी, बाप मेरी शादी कराना है तो उसी से कराना जिसकी बोली ताजुश्शरिया की जबान में ये हो। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। 6 महीने के बाद लड़की कहती है एक बात तो बता, मुझसे ज्यादा भी कोई हुस्न जमाल वाला है? उस नौजवान ने कहा तेरे हुस्न की क्या हैसियत है, मैं तो उस हुस्न पर फिदा हूं जिसके नूर से अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। बस किरदार था, किरदार संभालिए। कामयाब वो नहीं होता है जो दूसरों का रंग अपने ऊपर चढ़ा ले। एक बात कहूं, नो फोटो नो वीडियो लिखा है, अच्छा लग रहा है ना, रूहानियत है ना महफिल में। अगर यहां 15 कैमरे बने होते, 15 कैमरे लगे होते, 10 कैमरे उधर, हर कैमरे वाला कोई सुनता नहीं खतीब की नाक सीधी आ रही है कि नहीं, आवाज कैसी है कि नहीं। मैंने कहा इसीलिए एक जुमला बोलता हूं, कुछ जलसे ऐसे होते हैं जहां मौलवियों के आने से तस्वीर तो बढ़ती है, तनवीर नहीं बढ़ती। और जलसा तस्वीर के लिए नहीं होता है, जलसा दिल की तनवीर के लिए हुआ करता है। जिस जलसे से नूरानियत पैदा हो जाए समझ लेना वो जलसा कबूल हो गया है। और जहां हर नौजवान स्टेज की तरफ भाग के मौलाना साहब सेल्फी, मौलाना साहब सेल्फी, तो समझ लेना ये कोई एक्टर हो सकता है, मुस्तफा के दीन का मुबल्लिग नहीं हो सकता। मैं साफ बोल रहा हूं और जो कह रहा हूं जिम्मेदार भी हूं और दलील भी देने की सकत और ताकत रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ रहे हो आप? हाँ, मैं किसी एक पर को टारगेट नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान में ऐसे एक नहीं लाखों मिल जाएंगे जो बड़े तस्वीर के शौकीन है। एयरपोर्ट पर है तो तस्वीर, अल्हम्दुलिल्लाह बेफजल ही ताला। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रोग्राम नहीं है या हम तकरीरें नहीं करते हैं, अल्लाह का फजल है। सिर्फ सितंबर में मैं 3 कंट्री घूम के आया, सिर्फ सितंबर के अंदर। लेकिन कोई बता नहीं सकता कि मौलाना ने कभी उस कंट्री में जाकर तस्वीर खिंचा के अपने उस पर डाली हो। इसलिए कि मुझे मालूम है हम रियाकारी के लिए नहीं जा रहे हैं, मुस्तफा की वफादारी के लिए जा रहे हैं। बात समझ गए ना? हाँ, इन सारी चीजों को ध्यान रखे। इसको कहते हैं रंग। आपको मालूम है असहाबे कहफ जब जा रहे थे पहाड़ की तरफ बादशाह से बचते हुए दिक़यानूस से, उन्हें पकड़ लिया, पीछे से कुत्ता आ गया, कुत्ता भी चलने लगा। उन्होंने कहा भाई तू पीछे हट जा, तेरी फितरत ही बोलना है। कुत्ते का जवाब सुनिएगा, अंतकल्लाहुल कल्बा, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी उसको। कहने लगा अगरचे मेरी फितरत बोलना है मगर रंग आपका चढ़ गया है, सोहबत आपकी मिल गई है, इसलिए अब मैं बोलूंगा नहीं, आपकी हिफाजत करूंगा। उसकी अदा अल्लाह को पसंद आई, मुस्तफा पे कुरान उतरा,
सूरह कहफ नाजिल हुई, जहां अल्लाह वालों का जिक्र आया वही कुत्ते का भी जिक्र आ गया। कुरान ने कहा व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीर, उनका कुत्ता उनकी चौखट पर अपने बाजू बिछाए हुए बैठा है। हमने कहा ये अल्लाह वालों की और अल्लाह वालों की सोहबत, उनसे जुड़ने का नतीजा होता है। हमें मालूम है इस कमेटी के लोग ताजुश शरिया से प्यार करते हैं, इसलिए फतवे से भी प्यार किया जा रहा है। लो फोटो नो वीडियो को पहले ही ऐलान कर दिया गया ताकि जमाने को पता चल जाए ये जलसा किसी रियाकार का नहीं है, ये जलसा मुस्तफा के वफादार का है। और यहां से वही पैगाम दिया जाएगा जो आशिक मुस्तफा आला हजरत फाजले बरेलवी ने दिया है। बहरहाल वो लड़का कहता है कि जा मैं उस नबी से प्यार करता हूं जिसके हुस्न से, जिसके नूर से अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। कहती है देर ना कर, मुझे भी उस नबी की बारगाह में ले चल, मुझे भी सरकार का कलमा पढ़ा दे। नौजवान ने कहा नौजवान ने कहा गुस्ल करके आ पाकीज़ा, इन्नल्लाह ताला तय्यबुन युहिब्बुत तय्यबा, अल्लाह पाक है और पाक ही को पसंद करता है। गुस्ल करके आई, कलमा पढ़ा दिया। हजरत अल्लामा वसी के हवाले से आखिरी जुमले दे रहा हूं, ये तकरीर इन्होंने ही बढ़वाई है इसलिए इन्हीं के हवाले कर रहा हूं। अभी 6 तारीख को आया था, कह रहे थे हक अदा नहीं किया और आपने बड़ा मुख्तसर बोला है। आज तो कुछ दिल ठंडा हुआ है ना, पहले से तो शिफा मिली होगी ना। दर्द जो बढ़ गया था उसको कम करने की कोशिश की है, लेकिन दर्द को मिटने मत दीजिएगा। जिस दिन मिट जाएगा फिर आप शहजाद को बुलाएंगे नहीं, चूंकि दर्द है ही नहीं तो मुआलिज की जरूरत क्यों पड़ेगी। इसलिए दर्द को मिटने ना दीजिएगा, बरकरार रखिएगा। अगला जुमला सुने, उसने कहा यार मेरे बाप ने मुझे इसलिए भेजा था कि मैं तुझे अपने रंग में रंग लूं, लेकिन तूने मुझे अपना रंग दे दिया है, तूने मुझे मुसलमान कर दिया है, मैं तुझे ईसाई बनाने आई थी। कहा अब क्या किया जाए। कहा मेरा बाप मुझे मार डालेगा, चलो यहां से चलते हैं। रास्ते में जाने लगे। आला हजरत फरमाते हैं जब वो चल रही थी, दोनों मर्द और जन दोनों जा रहे थे, लड़का लड़की, गर्दो गुबार है, आगे ऐसा लगा दुश्मनों का वार होने वाला है। बादशाह ने तलाशो जुस्तजू में अपने सिपाहियों को भेज दिया है, लेकिन कहते हैं जब करीब आए हैरत में पड़ गए। वो सिपाही नहीं थे, वही 2 भाई थे जिनको 6 महीने पहले खौलते तेल में डाला गया था। अब मैं बच्चियों को यह पैगाम दूंगा, यार कुफ्फार से नजरें मिलाकर ईमान को बर्बाद करती हो। हमने कहा अगर गले पर हमारे कुछ भी रख दिया जाए और इस्लाम से दूर करने की बात की जाए तब भी अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, लेकिन इस्लाम मत छोड़ना। आप कहेंगी फायदा क्या है, मैं कहूंगा इधर देखो। 6 महीने के बाद वो दोनों भाई घोड़े पर सवार है। इसने पूछा भाई तुम्हें तो खौलते तेल में डाला गया था, तुम 6 महीने के बाद करने के आए हो। कहा भाई तेरी शादी में शिरकत करने आए। यार इसके रसूल के नाम पर जो मरता है वो मरता नहीं है, जिंदा रहता है। ऊंचा बोलो, जिंदा रहता है। शादी में शिरकत करने आए हैं कि जी फरमाने खुदाबंदी हुआ है। सरकार ने फरमाया ना अरवाहु शुहदाई फी हवासिल तुजूरिन तसरऊ हैसु तशा, शहीदों की रूहें परिंदों के पोटों में रहकर जन्नत की सैर करती हैं, जहां चाहती हैं वहां घूम लिया करती हैं। समझे। और अगर आज के दौर में तुमने फिलिस्तीन की चलती हुई इतने जमाने तक, कई साल तक जो लड़ाई थी, कई महीने तक जो लड़ाई थी, अल्लाह का शुक्र आज खत्म हो गई, अल्लाह करे हमेशा अमनो अमान रहे, उससे कुछ सबक लिया? क्या सबक लिया? कुछ नहीं। जैसे जिंदगी कट रही थी कट रही है। बहन बेटियों ने क्या सबक लिया? वहां की औरतों का आलम यह था कि रात को सोती थी नकाब बुर्का सब ओढ़ कर सोती थी। किसी से इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया तुम रात को भी बुर्के पहन पहन कर सोती हो, वजह क्या है? कहा कुछ पता नहीं कब हमारे ऊपर बमबारी हो जाए और कब हम दुनिया से चले जाएं, हम इसलिए पूरे पूरे बुर्के पहन कर लेटते हैं। अगर रात में मर भी जाए तो हमारी शत्रु पोशी रहे, शत्रु खुल ना जाए। ये उनकी कुर्बानियां थी। अपने रोडों पर खाने बना रही है, पत्थरों को चूल्हा बना बना के उस पे खाने बनाती थी, लेकिन चेहरों पर पर्दे महफूज थे, जिस्म उनका दिखता नहीं था। आज तो सब कुछ मिल गया है, शादियों में वो नंगापन होता है। इन
औरतों को लगता ही नहीं कि ये इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखती है। अरे इस्लाम ने तुम्हें छुपाने का हुक्म दिया है। तिजोरियों में कीमती सामान रखा जाता है। कोई आदमी ये नहीं कहता हजरत अल्लामा अनीस आलम सिवानी साहब चलिए आपकी तिजोरी मैं देखना चाहता हूं। कहेंगे मियां पगला गए हो क्या, तिजोरी कौन दिखाता है? मैंने कहा तिजोरी में जो सोना रख के आए हो उस सोने की कोई हैसियत नहीं, उससे ज्यादा वकार मेरी बेटी की इज्जत का है, मेरी बहन की इज्जत का है, मेरी माँ की इज्जत का है, मेरी खाला की इज्जत और वकार का मकाम है। इसलिए बेपर्दा होकर इज्जतों को नीलाम ना करो। अल्लाह ने तुम्हें जो इज्जतें अता फरमाई है, बाप और बाप तुम्हें माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, खाला की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, उस दी हुई इज्जत को दिल से लगाए रहो और पर्दा करके ये बताओ जमाना कुछ भी कहता रहे, हम सच्ची कनीज़े फातिमा है, जब तक जिएंगी मुस्तफा की बेटी की सुन्नत पर अमल करते हुए रहेंगे। समझ गए? कब भैया एक बात तो बताओ, तुम्हें तो खोलते तेल में डाला गया था, कुछ हुआ नहीं? बस ये जुमला है और इसी जुमले पर इख्तिताम है। यही मसला की आला हजरत कहा कि तुम्हें डाला गया था, कुछ हुआ नहीं। मौलाना साहब, हाँ माशाअल्लाह, दिन का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो बिछड़ा भूला नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो हट के सुभान अल्लाह बोलने लगे, इसका मतलब तवज्जो है कहीं ना कहीं। और फरमा रहे, कहा कि तुम्हें खौलते तेल में डाला गया था। आला हजरत ने जो जुमला महफूज किया, ईमान ताजा हो जाएगा। मा कानत इल्लल गत्सतुल्लती रअयता हत्ता खरजना फिल फिरदौस। का भैया तुमने जो देखा था ना, हमको डाला गया था ना तेल में, कि जी, कहा जो तेल में डाला गया था ना वो एक डुबकी थी जो आपने देखी, बाकी जो हमने महसूस किया एक डुबकी लगी, उसके बाद तो अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का ऐशो आराम अता फरमा दिया था।